कितना रैंक आया पूरे बिहार में? बिहार बोर्ड में लगभग 18वां रैंक। नंबर कितना है? 472। वैसे इसका मैथ में 100 में 100। मैथ में 100 में 100 है। मैथ में 100 में 100 है जी। जी सर। ओ भाई आपके पिताजी क्या करते हैं? मेरा पिताजी साधारण मजदूर है। करीबन एक दिन का कितना कमाते होंगे? एक दिन का 300 350। बस और पढ़ाना चाहेंगे आप? हाँ सर, जितना ही क्लास करेगी उतना हम क्लास कराएंगे इसको, हम जैसे पढ़ाएं। तो क्या तुम जॉब लेना चाहती हो? मेरे हिसाब से क्या बनना है? टीचर। मेरी मम्मी को लगता है कि ज़्यादा खतरा वाला जॉब नहीं चाहिए, टीचर परफेक्ट है, टीचर ही बनना, तो अपने मम्मी का सपना ही मेरा। तो हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। अभी मैं औरंगाबाद जिला का ओबरा प्रखंड में हूँ, जो कि पूरे बिहार में जो 10th का एग्ज़ाम हुआ था उसका रिज़ल्ट आ चुका है। कोचिंग संस्थान में आया हूँ तो उनका रिज़ल्ट बहुत बढ़िया आया है। मैं उन लोग से कुछ बातचीत करने वाला हूँ और उनसे सवाल जवाब करने वाला हूँ। क्या नाम है आपका? प्रियंका कुमारी। कितना रैंक आया पूरे बिहार में? बिहार बोर्ड में लगभग 18वां रैंक। नंबर कितना है? 472। जैसे 472 तुम्हारा नंबर आया है, तुम श्रेय किसको देना चाहती हो ये जो तुम्हारा अच्छा जो मार्क्स आया है? सबसे ज़्यादा अपने कोचिंग विजन कोचिंग सेंटर में डायरेक्टर लोकेश कुमार। अपने माँ बाप को श्रेय नहीं देना चाहती हो? माँ बाप को थोड़ी न पढ़ाए लोकेश सर, मम्मी पापा का आशीर्वाद है। माँ बाप ही अगर पैसा नहीं देते तो तुम पढ़ पाती? नहीं। तो उनका भी श्रेय है तुम्हारे ऊपर। हम्म। और जैसे हाई स्कूल होती है और जो सरकारी संस्थान होती है वहाँ पे पढ़ाई की कि नहीं की? वहाँ पे की, बस सबसे ज़्यादा तो विजन कोचिंग सेंटर में ही पढ़ी हूँ। तो वहाँ पे जो सरकारी स्कूल होती हैं वहाँ पे पढ़ाई अच्छा नहीं होता है क्या? वहाँ पढ़ाई होता है बट पूरा सिलेबस ख़त्म नहीं होता है। इसीलिए तुम कोचिंग संस्थान में आकर के मतलब अपना मतलब शिक्षा ग्रहण की। और आपके पिताजी क्या करते हैं? मेरा पिताजी साधारण मजदूर है। अच्छा, करीबन एक दिन का कितना कमाते होंगे? एक दिन का 300 350। बस बस। दोस्तों, वीडियो तो आप देख ही रहे होंगे, लेकिन इस सवाल का जवाब से आपको थोड़ा जो है ना थोड़ा अजीब लग रहा होगा। तो बहुत सारे जो कहते हैं ना कि मतलब पैसा नहीं है, गरीब है, पढ़ नहीं पा रहे हैं, तो सामने प्रूफ है भाई। थोड़ा वीडियो देख करके समझिए और पढ़ाई में लग जाइए अभी से ही, और अच्छा मार्क्स लाइए कि नाम हो अपने ज़िला में, ठीक है। और जैसे पिताजी पढ़ाई भी किए हैं क्या? नहीं किए हैं, लेकिन आपको पढ़ा रहे हैं, हाँ जी। है ना? तो अभी देख सकते हैं इतने बहुत सारे स्टूडेंट हैं। आपका कितना मार्क्स आया? 422। 422 आया है। क्या नाम है आपका? कंचन कुमारी। कहाँ के रहने वाली? ओबरा। ओबरा के रहने वाली है। 422 नंबर आया, अच्छा मार्क्स आ रहा है भाई। आप भी ओबरा के रहने वाली हैं? हाँ। आपका कितना नंबर आया? 424। 424, वाह। तो ये कोचिंग संस्थान का फिर से नाम बता दीजिए आप। विजन कोचिंग सेंटर। अच्छा, इतना अच्छा रैंक लाना आप समझ सकते हैं भाई। बहुत बच्चे होते हैं कि जब फर्स्ट डिवीज़न आता है ना, 300 नंबर आता है तो बहुत खुश हो जाते हैं। खुश उसमें नहीं होना है, जब रैंक अच्छा है और लोग उनका चर्चा जब करें ना तब मज़ा आता है। और बच्चे लोग हैं, क्या नाम है आपका? प्रीति कुमारी। कहाँ से हो? ओबरा से। कितना नंबर आया है? 469। 469। अभी तो और बच्चे लोग हैं भाई। अब हमको तो लग रहा था कि सब फर्स्ट डिवीज़न से ही पास हुई हैं, लेकिन नंबर में भी फर्स्ट ही हैं। क्या नाम है आपका? मधु कुमारी। कितना नंबर है? 401। 401। 401, वाह। आपका क्या नाम है? अमृता कुमारी। कितना नंबर आया? 459। 459, वाह। क्या नाम है आपका? शिवानी कुमारी। कितना रैंक है? नंबर 447, वाह। ये देख सकते हैं बच्चे लोग हैं। क्या नाम है आपका? शुभम कुमार। कहाँ से हो? ओबरा से। कितना नंबर आया है? 442। 442, अच्छा। क्या नाम है आपका? आयुष राजकुमार। कितना नंबर आया है? 418। 418। क्या नाम है आपका? नीतीश कुमार नाम है। नंबर कितना आया मैट्रिक का एग्ज़ाम? 424 आया है। 424। आपका क्या? शिवम कुमार नाम। कितना नंबर आया? 411।
411। दोस्तों जितने भी यहाँ पे बच्चे लोग हैं और सभी से पूछने से और समझने से एक ही चीज़ पता चलता है कि सभी लोग 400 के एभव मतलब 400 के ऊपर ही नंबर लाए हैं। दोस्तों ये जो प्रियंका कुमारी है, जितने भी सारे बच्चे यहाँ पे बैठे हुए हैं, सबसे हाईएस्ट नंबर इसका नंबर आया है और 472, जिसमें बिहार में 18वां रैंक आया है। उनके माताजी आए हुए हैं और उनसे मैं कुछ बातचीत मैं करूँगा। क्या नाम है आपका? सविता देवी। कहाँ के रहने वाली हैं? गोबरा। आपकी जो बच्ची अच्छा रैंक लाई है, अच्छा नंबर लाई है, आप खुश हैं उससे? हाँ सर, खुश हैं कि पढ़ लिख के अच्छा नंबर लाई है, पढ़ लिख के अपना पैर पर हो जाए, अच्छा के बात है। बाप माता पिता के नाम रोशन बढ़े, बाल बच्चा आगे भी बढ़े तो अच्छा बात है ना। क्या आगे चल कर के इसको और पढ़ाना चाहेंगे आप? हाँ सर, जितना ही क्लास करेगी उतना हम क्लास कराएंगे इसको, जैसे पढ़ाएं हम। वो जैसे एक पेरेंट्स का जो होता है ना, एक इच्छा होता है कि हमको बच्चा को यही बनाना है जॉब के लिए, क्या आपको मन में है? हमको तो मन में है कि नेवी बने, चाहे टीचर जगह, हमको तो सोच ही है। इसको सोचे कि मैंने हम अगला कुछ करें, तो ये तो भगवान के ऊपर है। हाँ, हमको तो सोच है कि लड़की है, अपना इतना पढ़ लिख लेगी तो अपना तो पैर पर हो जाएगी ना। अच्छा, पटना के लिए इसको सुन रहे हैं कि इंटरव्यू भी देने गई थी, आप गए थे साथ में? हाँ जी, गए थे। इंटरव्यू जब देने गई थी, कुछ सवाल जवाब भी वहाँ हो रहा था क्या आपसे? हुआ था। जैसे में क्या सवाल जवाब हुआ होगा तुमसे? हर एक सब्जेक्ट का हर एक टीचर से हुआ था। हाँ, कुछ क्वेश्चन बोर्ड वाला क्वेश्चन से हुआ था तो कुछ आउटी भी हुआ था। तो क्या उस सवाल का तुम जवाब सही से दे पा रही थी वहाँ पे? हाँ, बहुत कुछ का सही दी थी, इंग्लिश में 2 तो गलत भी हो गया था। शायद इसी के चलते कुछ नंबर है ना, समझ सकते हैं। खुश तो हो ना इस नंबर से? हाँ, खुश है। अच्छा, देख सकते हैं जो कि इनके पेरेंट्स भी हैं। अच्छा, अब मम्मी तो कह रहे हैं कि कुछ भी जॉब लेंगे तो अच्छा रहेगा, तुम्हारे हिसाब से क्या तुम जॉब लेना चाहती हो? मेरे हिसाब से क्या बनना है? टीचर। मेरी मम्मी को लगता है कि ज़्यादा खतरा वाला जॉब नहीं चाहिए, अच्छा, टीचर परफेक्ट है, टीचर ही बनना। तो अपने मम्मी का सपना ही मेरा सपना है, टीचर। अच्छा, तुम्हारे हिसाब से खतरा वाला कौन सा जॉब है भाई, बता दो, लोग तो देख रहे हैं। मम्मी को लगता है कि पुलिस बनने से, ऐसा IAS IPS बनने से बहुत खतरा है, ये सब से दूर रहो, लड़ाई झगड़ा से दूर रहो, क्योंकि जब से जन्म लिया तब से तो यही झेल रहे हैं, अब आगे ये सब नहीं करना है। अच्छा, ठीक है। जैसे जो विचार करते हैं IAS ऑफिसर बनते हैं, और बहुत बच्चे लोग जो होते हैं कि उनका सपना होता है, तो आप तो उनके सपना पे पानी सीधे फेर दे रहे हैं भाई। तो सर, सबका कहानी तो अलग होता है ना, सबका ड्रीम भी अलग होता है। क्या ऑनलाइन भी तुम क्लासेस की है? नहीं। सिर्फ टीचर के बदौलत? हाँ। कोचिंग के डायरेक्टर हैं, क्या नाम है आपका? लवकुश कुमार। सर, आपके बच्चे जो हैं अच्छा मार्क्स ला करके नाम रोशन कर रहे हैं जिला में, कैसा आपको महसूस हो रहा है? बहुत खुशी महसूस हो रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। अभी फ़िलहाल बहुत अच्छा लग रहा है कि अब हमारे बच्चे पढ़ाए हुए इतना मार्क्स ला रहे हैं, और हम बहुत दिन से ये कोशिश करते आ रहे हैं कि अच्छा से अच्छा मार्क्स लाए बच्चा लोग। जो बच्ची है 472 नंबर आया है, 18वां रैंक जिसका आया है, आप साथ में गए थे पटना इंटरव्यू के लिए, गए थे? गए थे। कैसा माहौल था वहाँ का देख करके इंटरव्यू का? वहाँ का माहौल बहुत बढ़िया था, लेकिन वहाँ पर बहुत सारे ऐसे भी बच्चे थे जो गार्जियन थे, जो पहुँचे, बहुत बढ़िया लग रहा था वहाँ पर पहुँचने पर कि उस धरती पर हम लोग पहुँचे। मतलब आपको, यानी कि आप फर्स्ट बार वहाँ पे गए हैं? हाँ, वहाँ पर फर्स्ट बार गए हैं कि, और वो इस स्टूडेंट छात्रा के बदौलत गए हैं, जो बहुत खुशी मिला। अच्छा, आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हैं? मैथ पढ़ाते हैं। सबसे हाईएस्ट उसका किसका, कौन सा सब्जेक्ट में नंबर? मैथ में ही है। अच्छा, यानी कि सबसे ज़्यादा श्रेय आप ही का जाता है? वो श्रेय तो उसके ऊपर है कि किस टीचर को श्रेय ज़्यादा देना चाहती है, और वैसे इसका मैथ में 100 में 100 है। मैथ में 100 में 100 है? मैथ में 100 में 100 है जी? जी सर। ओ भाई बहुत बढ़िया। मतलब हमको लगता है कि बहुत सारे मतलब जाते हैं इंटरव्यू लेने के लिए हर एक जगह, जो भी न्यूज़ रिपोर्टर हैं, आप कम से कम यहाँ पे आकर के इस कोचिंग संस्थान में आइए और इंटरव्यू लीजिए। बच्चे लोग बहुत ही तेज़ तरार हैं जी।
100 में 100 नंबर लाना जो कि बहुत ही खुशियों का बात है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम दीपक कुमार हुआ। आपके बच्चे अच्छा नंबर ला रहे हैं आपके कोचिंग संस्थान में, कैसा महसूस हो रहा है? हम लोग बच्चों के प्रति मेहनत करते हैं और वे उस मेहनत को अगर साकार करते हैं जो बच्चों के हाथ में होता है तो खुशी तो बहुत मिलता है, इतना खुशी मिलता है जिसे हम लोग दिखा नहीं सकते हैं। सर आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हैं बच्चे लोग? हम यहाँ पे साइंस पढ़ाते हैं जी। आपका क्या नाम है? रंजन कुमार। कैसा लग रहा है बच्चे लोग जो अच्छा मार्क्स लाए हैं? तो बहुत बेहद खुशी हो रहा है कि मेहनत कर रहे हैं, इस तरह से अपना ज़िला में नाम करवा रहे हैं। दूसरी बात कि इसमें श्रेय माँ बाप के साथ गुरुजन और उसका छात्र का भी मेहनत बहुत बड़ा श्रेय रखता है। और मैं इसी तरह से इससे बेहद और खुशी हमें मिलेगी कि जब ये किसी भी तरह से परफॉर्मेंस करके अपना नौकरी पर पहुँचे। बहुत खुशी हो रही है कि मेरे बच्चे जो पढ़ाया गया है उसके प्रति मतलब थोड़ा सा भी बहुत ज़्यादा मतलब खुशी हो रही है